भाइयों को प्रणाम। आज दिनांक 9 मई 2025 सुबह के 9:20 हो रहे हैं मेरे भाइयों। देखिए, हम जो ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमने 1965 के युद्ध में भी लाहौर तक पाकिस्तान को घुस के मारा था, और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो सूरवीर सैनिक जो बखान कर रहे हैं, चाहे सोफिया हो, है ना, कोई भी जो है बखान कर रहे हैं। देखिए साहब, और जो उसकी स्थिति देखिए, तो हम बनाने वाले हैं क्या इतिहास। तो भारत जो है वो देखिए बात करता है। भारत क्या बात करता है? भारत बात करता है, भारत बात करता है, महाभारत की बात कर रहा हूं मैं। अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देख, तुझे युद्ध लड़ना होगा। युद्ध लड़ेगा अगर तू, तो या तो वीर, या तो तू युद्ध जीतेगा और धरती का राजा बनेगा, और अगर वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग का राजा बनेगा। देखिए, मोक्ष तुझे दोनों स्थितियों में मिलना है। जो जीवन है और मरण है वो तो है, लेकिन अगर तू कुछ नहीं करेगा, निठल्ला बैठा रहेगा, तो जो तेरा अकर्मण्यता है, तेरा अपयश है, वो इतिहास में पूछा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में जाना जाएगा। और उसी के कारण तेरी जो इतिहास में तेरे को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे अंधों को भी हम पहचानते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भारत ने इतिहास नहीं जानता, भारत इतिहास नहीं लिखता। अरे, भारत ऐसे इतिहास लिखता है, भारत वो इतिहास लिखता है, भारत की वो पहचान है जो महाभारत काल से वीर योद्धा की पहचान है। वीर योद्धा के बारे में कहा गया है, संस्कृत की ऋचाओं के माध्यम से गीता में कहा गया है भाइयों। तो ये वो भारत है मेरे भाइयों। तो जो आज हम जो रच रहे हैं, देखिए, जब चंद्रगुप्त राजा बन रहा है, देखिए अब होता क्या है कि जो फूहड़ है, 4 मूर्ख और 4 उल्लू के पट्टे बैठकर 4 आक्रांताओं की और 4 राजाओं के बारे में 4 उनकी तारीफ के शब्द लिखकर और उसको अमली जैमा पहनाकर और उनकी बारे में कुछ भी बखान कर ये कह रहे हैं कि ये भारत का इतिहास है। ये भारत का इतिहास नहीं है मेरे भाइयों। भारत का इतिहास वो है कि जो 22 तारीख को कायर लोगों ने किया, उसका रिजल्ट हमने 6 और 7 तारीख की रात के 1 बजे अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों के घरों को, ठिकानों को और उनकी पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अजहर मसूद रो रहा है मेरे भाइयों। ये इतिहास लिखा जाएगा। किसी के सैन कक्ष में कितनी रानियां थी, ठीक है ना, हरामी कैसे आता है ना, ये लिखा है। ये मुगल राजाओं की लेखनियां हैं। मैं बता देता हूं आपको कि एक राजा होता था साहब, उसका एक हरम होता था। उस हरम में बहुत सारी लड़कियां होती थी, कहीं से भी चुरा के उठा के पटक के लाए, हरम में रख दिया। राजा वहां अय्याशी करता था, और राजा अय्याशी करता था, और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको साहब हरामी कहते हैं। तो ये हरामियों की औलादों की कंटिन्यूटी है। तो ये ऐसे हरामियों के द्वारा लिखे गए इतिहास है साहब, जिसके बारे में हम वचन करते हैं, जिसके बारे में हमको बताया जाता है, लेकिन वो इतिहास नहीं बताया जाता कि वीर योद्धा का इतिहास, वीरता का इतिहास, भागने का इतिहास नहीं, डर के अवधारणा करने का इतिहास नहीं, डूब मरने का इतिहास नहीं। इतिहास वो होता है साहब कि चंद्रगुप्त मौर्य में वो वाला योद्धा देखने की बात की जा रही है जो महाभारत के वीर योद्धा के बारे में की जा रही है। आम जनता देखती है उसके अंदर वो गुण देखती है जो कि हमारे इतिहास हमने गढ़ दिए हैं, जो इतिहास हमने दिखा दिए हैं, जो इतिहास हमारे हैं।
तो भाई जो 6 और 7 तारीख की रात को वो क्या है? वही महाभारत का गंतव्य है भाइयों। वही महाभारत का इतिहास दोहराया गया है, जो महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन को जो समझा रहे हैं उसी को हम इतिहास कह रहे हैं माननीय भाइयों। हम ये कह रहे हैं कि वो हमारा इतिहास है। क्या इतिहास है? वीर भोग्यम वसुंधरा, वीर भोग्यम वसुंधरा। कि वसुंधरा का, धरती का राज कौन करता है? जो वीर होता है मेरे भाइयों। तो भारत का जो सैनिक है वो प्रेमी है मेरे भाइयों। और प्रेमी कहां से आता है मेरे भाइयों? ये समझना पड़ेगा कि भारत में प्रेमी कहां से आता है। मैं रोज एक ही बात बार बार दोहराता हूं, मैं रोज ही एक ही दर्शन बार बार दोहराता हूं। कहने का मतलब क्या है कि हम विश्वास की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम विश्वास अंधा होता है, ये बात कर रहे हैं। तो भारत का सैनिक इतना समर्पित, इतना त्यागी, इतना भारत का प्रेमी क्यों है? अगर तुम अंधविश्वास को देखना चाहते हो तो जो अंधविश्वास है, आपने कभी सुना है कि काड़ा विश्वास होता है? मेरे भाइयों, अगर एक आंख खोलकर कोई विश्वास किया जाए तो विश्वास नहीं है। विश्वास करने के लिए दोनों आंखों को बंद ही करना पड़ता है। और जब हम दोनों आंखों को बंद कर कोई बात करते हैं तो वही अंधविश्वास है मेरे भाइयों। तो मेरे देश के जो सैनिक हैं वो भारत के भक्त हैं, अंधभक्त। हम भी क्या हैं? अंधभक्त हैं मेरे भाइयों। तो ये जो विश्वास है ये अंधभक्ति से आता है। और जो अपने भारत माता की जय जयकार करते हैं वो हमेशा उसके लिए सजग हैं, योग्य हैं, पारंगत हैं और सजग है मेरे भाइयों। हम व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि जो अराष्ट्रीय तत्व है टोटल गायब है फिल्म से भाइयों। जो भारत के प्रेमी नहीं है वो टोटल गायब है फिल्म से मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि कभी आपने सुना है कि आंख खोलकर भी विश्वास किया जा सकता है? विश्वास नहीं है साहब, वो धोखा है। क्योंकि आंख खुल गई, एक आंख खुल गई मतलब वो धोखा है, वो कायरता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हमें सिखाया गया है कि विश्वास करो तो पूरा करो, आंख बंद कर करो, है ना? यही हमारा विश्वास है और यही हमारे भारत को ताकतवर बनाए हुए है। यही हमें, जब भारत की बात आती, जब देश की बात आती तो दूसरी बात उठाने की बात नहीं करता। तो हम साहब वो लोग हैं, हम वो लोग हैं साहब कि जो विश्वास करते हैं और दोनों आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हम वो लोग हैं साहब कि जो गोबर में भी गणेश देख लेते हैं मेरे भाइयों। तो ये विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है मेरे भाइयों। और आप देख रहे हैं हम कि हमारी जो बात है, हमारी जो बात को समझना है हमें, हम जो हैं इसको आप समझिए। तो हमने जो बात कही कि जो मोहब्बत है साहब, तो हम क्या करते हैं? परमात्मा से मोहब्बत करते हैं। तो परमात्मा की हमने जो भी है साहब, हमने कोई शक्ल नहीं बनाई परमात्मा की, है ना? इसलिए नहीं कि हम ये चाहते हैं, हम उसे देखते कैसे हैं? हम सौंदर्य के रूप में देखते हैं। मैंने उमेश भाई में देख लिया, उमेश भाई ने मुझ में देख लिया, मैंने पाठक जी में देख लिया, उनने देख लिया, मैंने दीपक भाई में देख लिया, उसने मुझ में देख लिया मेरे भाई। तो ये मोहब्बत की बात है। मोहब्बत को कोई परिभाषित नहीं कर सकता साहब। मोहब्बत की जो परिभाषा है वो गाना है, मैं आपको गाना सुनाना चाहूंगा कि हमने देखी है उन आंखों में, आंखों की महकती खुशबू, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथों से छू के रिश्तों का इल्जाम न दे, सिर्फ एहसास है रूह में महसूस करो,
प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। मेरे भाइयों, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। साहब, हर चेहरे में, हर भारतीय में, हर भारतवासी में हमें प्रेम नजर आता है और उसी प्रेम के दम पर हम चल रहे हैं। लेकिन जहां इससे नेगेटिव बात है, जहां इसके विपरीत बात है और जहां इससे गलत बात आ रही है, तो उस बात का हम विरोध करते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि हमें प्रेम सबसे करना है। हमारे लिए कोई ये नहीं है कि भाई दो लोग, हम तो साहब पत्थरों से भी प्यार करने वाले हैं, हम तो पेड़ों से भी प्यार करने वाले हैं, हम तो पर्वतों से भी प्यार करने वाले हैं, हम तो नदियों से भी प्यार करने वाले हैं। हम तो क्या है, हम तो मोहब्बत को कोई नाम नहीं दो की बात कर रहे हैं। साहब, मोहम्मद रफी के शायद ये स्वर है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को गाना याद आ गया, इसलिए मैं इतनी सी बात कर रहा हूं कि साहब हम इस प्रकार की बात करते हैं मेरे भाइयों कि जब सोफिया दिल से ये विचार कर रही है कि पाकिस्तान को हमने निस्तो नाबूद कर दिया है। और क्यों कर दिया है? क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को कायर आतंकवादियों ने जो निर्दोष अपने विचार को स्टैब्लिश करने के लिए जो पर्वतों की यात्रा पर निकले थे, जो पर्वतों को जानने के लिए निकले थे, जो पर्वतों को समझने के लिए निकले थे, जो प्रकृति का आनंद लेने के लिए निकले थे, एक्चुअली वो वेद का सिद्धांत है। वेद ये कहता है कि समझो, देखो, दुनिया घूमो, ठीक है ना? तो हमें समझना पड़ेगा। अथर्ववेद जो कहता है, ऋग्वेद जो कहता है, सामवेद जो कहता है, और है ना, ये जो वेद जो कहते हैं, जो अस्तित्व के सौंदर्य की बात करते हैं, जो कर्म के सौंदर्य की बात करते हैं, जो आपकी इच्छाओं के सौंदर्य की बात करते हैं, और जो संगीत के सौंदर्य की बात करते हैं मेरे भाइयों, वो सौंदर्य का मजा लेने के लिए वो 27 लोग घर से निकले थे मेरे भाइयों, हजारों लोग निकले थे। उनसे ये पूछा गया कि तू हिंदू तो नहीं है, तू चड्डी खोल के दिखा, तेरा धर्म क्या है? कोई विचार कर कर बच भी गया, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जो हरकतें करी है ना, तो हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें महाभारत की वो घटना याद आई, महाभारत की वो बात याद आई, महाभारत का वो दर्शन याद आया, जिस दर्शन के आधार पर हमने भारत का इतिहास लिखा है, भारत के इतिहास को मजबूत किया है, भारत के इतिहास को समझा है। क्या है? वीर भोग्यम वसुंधरा। जो वीर होते हैं वही वसुंधरा का भोग करते हैं मेरे भाइयों। वो लोग नहीं करते जो कायर होते हैं, जो छुप के लोगों को मारते हैं, जो धोखे से कोई काम करते हैं। बता देना मोदी को, मोदी ने फोड़ दी साली, है ना, हिला दिया, हिला के रख दिया मेरे भाइयों। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी भारतवासियों को मेरी बात समझने में आसानी हो रही होगी, मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं इसलिए सरल भाषा में बात करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अर्जुन को जो बताया गया था वो हमारा इतिहास है। जो हरामियों की पहचान बनी वो हमारा इतिहास नहीं है। जो हरामी कैसे बना वो हमारा इतिहास नहीं है मेरे भाइयों। जो बखान फर्जियों चीजों का किया गया वो हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास महाभारत से चालू होता है कि वीर भोग्यम वसुंधरा मेरे भाइयों, वीर भोग्यम वसुंधरा। वसुंधरा का भोग वो करते हैं जो वीर होते हैं मेरे भाइयों। कायर लोग क्या करते हैं? छुप के मारते हैं, छुप के हमला करते हैं, उन पे हमला करते हैं जो निथन्ने होते हैं, छोटे, जो सिंपल होते हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो मन में सिर्फ अनंत प्रेम की चाह में निकल जाते हैं। और प्रेम को हम विश्वास को भी हम कह रहे हैं कि विश्वास भी हमारे मन की ही धुरी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूँ भगवान के, और मैं तुम पर भी आंख बंद करके विश्वास करता हूँ जो सामने बैठे हो। और इस विश्वास को तोड़ने का नाम ही कहीं ना कहीं आतंकवाद है मेरे भाइयों। आतंकवादी घटने का मतलब है कि आप विश्वास करके पहाड़ियों पर घूम रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं, और वहां खून की हेलियां खेली जा रही है साहब। तो ये क्या है? विपरीत है। इस विपरीतता को समझना पड़ेगा, इस जिहाद को समझना पड़ेगा, इस नेगेटिव ताकत को समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। अपने आजू बाजू जागृत रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। बस विश्वास बनाए रखना ही बड़ी चीज है, क्योंकि जब विश्वास बना रहेगा तो मोहब्बत का चेहरा आपको नजर आएगा। और मोहब्बत का चेहरा क्या है? कि परमात्मा जो है उसका कोई चेहरा नहीं है। जब हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं,
तो वही परमात्मा है मेरे भाइयों। तो परमात्मा परमात्मा को मारता नहीं है कभी। तो कहने का मतलब है ये भी प्रकृति के विरुद्ध दर्शन है, ये भी प्रकृति के विरुद्ध बात है कि उसने मार दिया। इसका मतलब है कि वो तुम में परमात्मा नहीं देखता, वो तुम में कमजोर देखता है, वो तुम में एक काफिर देखता है मेरे भाइयों। तो ये जो दृष्टि है ये बड़ी खतरनाक दृष्टि है। तो लेकिन हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हर बात है वो मोहब्बत की बात है। हमने देखी है उन आंखों में महकती खुशबू, हमने देखी है उन आंखों में महकती खुशबू, हाथ से छू के उन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है रूह में एहसास है, रूह से महसूस करो प्यार को, प्यार ही रहने दो, कोई ना हाथ से छू के रिश्तों को महसूस न, रूह को रूह ही रहने दो, रूह को महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। मेरे भाइयों प्यारे अधिवक्ता साथियों, आज के लिए इतना ही। आज दिनांक 9 मई 2025 सुबह के 9:20 मेरे भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि आज की बात समझ गए होंगे। वीर भोग्यम वसुंधरा है ना, अंधविश्वास और कहीं ना कहीं ये प्यार की ओर ले जाने वाली बात है। और इसके विपरीत लोग कायरों की हरकत, आतंकवाद और क्या बोलते हैं कि अपने आप पर भी विश्वास नहीं करना। तो स्थिति पाकिस्तान की, आटों के लिए भूखे मर रहे हैं। और तीसरा है कि मोहब्बत की तो कोई बात ही नहीं है साहब। अगर 4 लोग हंस के अंदर बात कर रहे हैं तो झूठ बोलकर कि भाई ये इस्लाम में हराम है और उनमें से एक को गोली मारकर मातम मनाने वाली स्थिति यही नहीं है। वो स्थिति की भारत में ही आतंकवादियों को मारा जा रहा है, वहां मुसलमानों को भी मारा जा रहा है मेरे भाइयों। इसको आपको समझना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से प्यार करने में सफल हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत जीत जाएगी और वेद जीत जाएंगे और गीता जीत जाएगी मेरे हिसाब से। और ये भारत का इतिहास है, ये लोग समझेंगे। और मुझे लगता है कि यही परिणाम है जो 6 और 7 को दिया गया है और ये कंटिन्यू झटका देते रह जाएगा। सबके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए, बहुत शानदार। सभी का शुक्रिया भारत को बनाए रखने के लिए, भारत की चाहत को बनाए रखने के लिए, भारत की मोहब्बत को बनाए रखने के लिए, भारत के विश्वास को बनाए रखने के लिए मेरे भाइयों। तो इसीलिए धन्यवाद।